डीआरडीओ के खतरनाक प्रोजेक्ट के खुलासे ने अमेरिका और चीन के उड़ाए होश। अग्नि 5 मिसाइल के बाद के4 मार्क 2 मिसाइल होगी भारत की सबसे खतरनाक मिसाइल। हिमालय की ऊंची पहाड़ियों से चीन का काल बनने के लिए डीआरडीओ उतारेगा कार्गो ड्रोन्स। दोस्तों, इन सभी खबरों पर होगी इस वीडियो में विस्तार से चर्चा, तो आप वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों, डीआरडीओ के द्वारा एक बहुत ही खतरनाक प्रोजेक्ट पर काम किया जा रहा है, जिस पर चीन नजर लगाए तो बैठा ही है। साथ ही अमेरिका भी इस प्रोजेक्ट पर बहुत ही दिलचस्पी ले रहा है। यह मिसाइल फिर से चीन में हलचलों का भयंकर तूफान लाने वाली है। इस प्रोजेक्ट में कुल 3 मिसाइलों का निर्माण किया जा रहा है, जिसमें एक मिसाइल अग्नि 5 से भी अधिक दूरी तक जाकर बारूद बरसा सकेगी, यानी इसकी मारक क्षमता 8000 किलोमीटर से ज्यादा होगी। चीन और अमेरिका भले ही एक दूसरे के कट्टर दुश्मन माने जाते हैं, लेकिन भारत को कभी भी सैन्य हथियारों के मामले में अपने से आगे नहीं बढ़ने देना चाहते हैं। यही वजह थी कि जब भारत अग्नि 5 मिसाइल का परीक्षण करने वाला था, तो ये दोनों देश नहीं चाहते थे कि अग्नि 5 मिसाइल पर यूएन से बैन लग जाए, लेकिन दोनों ही इसमें असफल रहे थे और सफलतापूर्वक इस मिसाइल का भारत ने परीक्षण किया था। डीआरडीओ के द्वारा चीन के होश उड़ाने वाली इन मिसाइलों के बारे में आपको बताएं, उससे पहले डीआरडीओ के द्वारा हिमालय की ऊंची पहाड़ियों पर तैनात होने वाले एक ड्रोन के बारे में बता दें। दरअसल लद्दाख की ऊंची पहाड़ियों पर तैनात होने वाले एक खतरनाक ड्रोन का निर्माण किया जा रहा है, जिसे कार्गो ड्रोन के नाम से जाना जाएगा। इस ड्रोन का इस्तेमाल भारतीय वायुसेना पहाड़ी क्षेत्र में करेगी। यह ड्रोन आसानी से दुश्मन के जंगी बेड़ों पर जाकर बम बरसा सकेंगे। इस ड्रोन की फ्लाइंग एल्टीट्यूड रेंज 15,000 फीट का है, तो वहीं यह 50 किलो का विस्फोटक ले जाने में सक्षम होगा। भारत का यह पहला स्वदेशी ऑल वेदर में उपयोग किया जाने वाला ड्रोन होगा, जो -20 डिग्री सेल्सियस से टेम्परेचर पर भी तैनात किया जा सकेगा, जिन्हें सेना की ऑटोनोमस फ्लाइट ऑपरेशन में भी उपयोग किया जा सकेगा। इस ड्रोन में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टारगेटिंग ट्रैकिंग सिस्टम का भी उपयोग किया गया है, जिसकी सहायता से यह बिना किसी ऑपरेटर के लॉन्च और लैंड कर सकेगा। इतना ही नहीं, इस ड्रोन में जीपीएस सिस्टम का भी उपयोग किया गया है, जिसके जरिए यह दुश्मन की एग्जैक्ट लोकेशन को भी ट्रैक करने में माहिर होगा। इस ड्रोन को खासकर बॉम्बिंग के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। इसके अलावा इसमें सैटेलाइट गाइडेंस और टर्बोजेट इंजन का भी उपयोग किया जाने वाला है, जिनकी बदौलत यह लगातार आसमान में दुश्मनों का काल बनने के लिए कई घंटों तक उड़ान भरता रहेगा। वहीं इस ड्रोन को लेकर अभी ज्यादा जानकारी सामने नहीं आई है। बस यह माना जा रहा है कि यह ड्रोन है, इसका निर्माण पर क्लाइमेट और एल्टीट्यूड रेंज को ध्यान में रखकर किया जा रहा है, क्योंकि चीन के साथ लगती एलओसी सीमा पर जहां पर तापमान 0 के नीचे होता है, तो वहीं एलओसी सीमा पर पाकिस्तान के साथ सटे इलाकों में तापमान 40 से 45 डिग्री के आसपास भी पहुंच जाता है। अब आइए आपको बताते हैं डीआरडीओ के द्वारा तैयार खतरनाक मिसाइलों के बारे में। दोस्तों, अब से कुछ साल पहले तक भारत की स्थिति अंतर्राष्ट्रीय जगत में ऐसी थी कि अमेरिका भारत को आंख दिखाकर कोई भी काम करा लेता था, लेकिन अब भारत की ताकत ऐसी हो गई है कि अमेरिका अंतर्राष्ट्रीय स्तर में किसी भी बड़े मुद्दे पर भारत की सहमति मांगता है, चाहे अफगानिस्तान में तालिबान का मुद्दा हो या फिर रूस और यूक्रेन का। इन सभी में अमेरिका भारत को अपने साथ लाना चाहता है। लेकिन 90 के दशक में अमेरिका पाकिस्तान को अपना सबसे बड़ा दोस्त मानता था, लेकिन अब भारत से अपने रिश्ते मजबूत करना चाहता है। इसके पीछे की एक वजह अमेरिका और भारत के कॉमन दुश्मन चीन का होना है, और दूसरा भारत की लगातार बढ़ रही सैन्य शक्तियां हैं, जो अमेरिका को भारत की ओर झुका रही है। अमेरिका का खुफिया विभाग भारत में चल रहे एक सीक्रेट प्रोजेक्ट की जानकारी इकट्ठा करता रहता है, इसलिए अमेरिका से बेहतर और कोई भी देश नहीं जानता कि आने वाला कल भारत का होने वाला है। विश्व के पटल पर भारत की बढ़ती सैन्य शक्तियों के कारण ही अब अमेरिका से भारत किसी भी मुद्दे को लेकर अपनी स्वतंत्र राय रख सकता है, और यह सब भारत के डीआरडीओ के द्वारा बनाए गए हथियारों के कारण ही संभव हुआ है। लगातार अमेरिकी सैन्य हथियारों की टक्कर के खतरनाक हथियारों का निर्माण भारत कर रहा है। इसी कड़ी में डीआरडीओ एक ऐसी मिसाइल का निर्माण कर रहा है, जिसको लेकर अमेरिका भारत पर अपनी पैनी नजर बनाए हुए है। यह जो मिसाइल बनाई जा रही है, इसकी मारक क्षमता इतनी अधिक होगी कि इसके द्वारा चीन के एक शहर को टारगेट किया जा सकेगा। आपको बता दें, ये एक बार में अपने साथ 3 टन विस्फोटक ले जाने में सक्षम होगी। दोस्तों,
दोस्तों आप सोच रहे होंगे ये कौन सी इतनी घातक मिसाइल है जो अपने साथ इतनी भारी मात्रा में मौत का सामान ले जा सकती है, जिसके बाद से एक बार में चीन और पाकिस्तान जैसे देशों में भारी तबाही लाई जा सकती है। इतना ही नहीं, यह मिसाइल ट्रांजेक्टरी रूल को बिल्कुल भी फॉलो नहीं करेगी, जिसके चलते इस मिसाइल के रास्ते को भी ट्रैक नहीं किया जा सकेगा। यह मिसाइल और कोई नहीं, सबमरीन से दागी जाने वाली के फैमिली की आगे आने वाली एक घातक मिसाइल है, जिसका नाम K5 और K6 है। दोनों पर ही DRDO बहुत ही तेजी से काम कर रहा है। भारतीय नौसेना को समुद्र में ताकतवर बनाने का यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट है, जिस पर बीते 2 साल से काम चल रहा है। नीले पानी के युद्ध में जिस तरीके से ड्रैगन अपनी सबमरीनों को भारत की सीमाओं पर तैनात कर रहा है, उसे DRDO बहुत ही जल्द K5 को और K6 मिसाइल को भारतीय जखीरे में शामिल करने वाला है। एक और जहां चीन के युद्धपोतों पर तैनात मिसाइलों की रेंज 8000 किलोमीटर तक है, तो वहीं अभी तक भारतीय युद्धपोतों पर तैनात मिसाइलों का रेंज 3000 से 5000 किलोमीटर के बीच हो गया है। जिस मिसाइल के दम पर भारतीय नौसेना इस वक्त चीन से मुकाबला कर रही है, उस मिसाइल को K4 मिसाइल के नाम से जाना जाता है, लेकिन इसके बारे में कहा जाता है कि इसके जद में पूरा पाकिस्तान आ जाता है। लेकिन अभी भी भारत को एक घातक मिसाइल की तलाश है, जो कुछ दिनों में K5 और K6 के आने के बाद पूरी होने वाली है। जब भारत ने अग्नि 5 मिसाइल का परीक्षण किया था, तो चीन बहुत ही बुरी तरीके से बौखला गया था। अब ऐसा ही कुछ K सीरीज की मिसाइलों के आने के बाद भी होने वाला है, क्योंकि इसकी मारक क्षमता 5000 से 7000 किलोमीटर के बीच होगी, जो चीन के एक एक शहर को अपने टारगेट में ले सकेगी। DRDO एक साथ दोनों मिसाइलों का निर्माण कर रहा है, लेकिन दोनों मिसाइलों का अलग अलग इस्तेमाल किया जाएगा। जब किसी बड़े शहर को तबाह करना होगा तो K6 मिसाइल दागी जाएगी, क्योंकि K6 मिसाइल अपने साथ एक बार में 3 टन बारूद ले जाने में सक्षम होगी और साथ ही इस मिसाइल से परमाणु हमला भी किया जा सकेगा। तो वहीं दूसरी ओर अगर किसी छोटे एरिया को टारगेट करना होगा, तो उसके लिए K5 मिसाइल के द्वारा टारगेट सेट किया जाएगा। यह K5 मिसाइल 1 टन विस्फोटक ले जाने में सक्षम होगी। आपको बता दें कि DRDO K5 और K6 मिसाइल के निर्माण करने के बाद K4 मार्क 2 मिसाइल का भी निर्माण पर काम करने वाला है, जिसकी मारक क्षमता 8000 किलोमीटर से ज्यादा होने वाली है। K5 और K6 मिसाइलों पर लगभग 80% काम पूरा हो चुका है और अब आने वाले कुछ ही महीनों में इसका परीक्षण भी किया जाने वाला है। तो इस तरह से इन दोनों मिसाइलों के आते ही भारतीय नौसेना की ताकतों में जबरदस्त इजाफा होगा। फिलहाल दुनिया में अमेरिका, रूस, इंग्लैंड, फ्रांस और चीन के पास पनडुब्बी से मिसाइल लॉन्च करने की तकनीक है। भारत दुनिया का 6ठा देश है जिसके पास भी ऐसी क्षमता है। वर्ष 2019 में उत्तर कोरिया ने भी ऐसी मिसाइल बनाकर तैनात करने का दावा किया था। तो फिलहाल के लिए दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, लेकिन आप जाने से पहले वीडियो को लाइक और DRDO के लिए कमेंट में जय हिंद जरूर लिखिए। तो मिलते हैं आपसे डिफेंस से जुड़ी एक और नई वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद।